बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं आम तौर पे ऐसी वीडियोस शेयर करता रहता हूँ जिसमें मुझे कोई डिफ़िकल्टी होती है, और जब वो सॉल्व हो जाती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी वो शेयर कर दूँ। मेरा नाम डॉक्टर सगीर अहमद है, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ज़ूलॉजी का। अच्छा, आइए आज की बात करते हैं कि ये इनकम टैक्स रिटर्न जो है, इसकी फ़ाइल मैं सलाम पेश करता हूँ अपने एक स्टूडेंट को जिसने मुझे सिखाया था। ये वो मेरे पास पहले पढ़ता होता था और अब बाद में वो एडवोकेट बन गया। तो उसने ये सिखाया था मुझे। आतिफ़ नाम है उसका। ये कहानी इसकी यूँ है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले ये करना है कि ये जो एड्रेस बार है इसमें जाके आप FBR ये लिखिए, आपको नज़र आ रहा होगा FBR मैंने लिखा ये, ठीक है। जब आप FBR लिखते हैं तो यहाँ पर ऑप्शंस आती हैं कि क्या करना है आपने ना। आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, लॉगिन को क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है लॉग इन टैक्स पेयर FBR वगैरह वगैरह, ठीक है, या EFBR। आप ये जो ओपन हुआ है यहाँ लॉग इन टैक्स पेयर FBR, आप इसको क्लिक करेंगे। जब इसको क्लिक करेंगे तो FBR का यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसका ये लॉगिन का वो डायलॉग बॉक्स जो है पेज सा खुल जाता है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अपना एंटर करना है शनाख्ती कार्ड नंबर, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना लिखना है, पिन डालनी है आपने। ये पिन डाल दी मैंने, ठीक है। अगर आपने ये पहले रजिस्टर इसको नहीं किया हुआ तो आप यहाँ पर इसको रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन्स, ठीक है। अगर आप पहले रजिस्टर्ड हैं तो फिर आप यहाँ लॉगिन करेंगे और ये देखिए ये पेज खुल गया। मैं इसको सेव नहीं करता, आप चाहें तो आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये एक डायलॉग बॉक्स खुला है कि आप अपना यहाँ पर जो प्रोफाइल है, क्योंकि मैंने पहले प्रोफाइल बनाया हुआ है तो उसमें वो मेरे से बैंक अकाउंट मांग रहा है, तो मैं इसको फ़िलहाल स्किप कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो FBR का ये पेज खुल गया, ठीक है। FBR में मैं क्योंकि पहले ये लॉगिन हो गया मैं, ठीक है, और पहले से रजिस्टर्ड हूँ। तो आपने ये खुलने के बाद आपको यहाँ पर राइट साइड पे देखें, ये लिखा हुआ है ड्राफ्ट, उसके बाद इनबॉक्स, फिर आउटबॉक्स, फिर कंप्लीटेड टास्क वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, ये अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए कंप्लीटेड टास्क मेरा एक है कि मैंने रजिस्ट्रेशन की थी। उसके अलावा मैंने 9 डिक्लेरेशन मैंने पहले दे चुका हूँ ना। डिक्लेरेशन से क्या मुराद होता है? डिक्लेरेशन का मतलब है कि मैंने पहले जो जमा करवा दिए हूँ अपने जो असेट्स हैं वो मैंने डिक्लेयर किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको नहीं देखना चाहते, इस पर दोबारा क्लिक करेंगे, ये बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर है आपने यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन, उसके बाद है डिक्लेरेशन, फिर असेट्स डिक्लेरेशन, फिर है ये है जी रेटिफिकेशन है, और रेक्टिफिकेशन के बाद अपील्स हैं। अगर आपको कोई गलती हो गई है आपसे फंड्स जब आपने डिक्लेयर किए थे तो उसमें आप अपील में जा सकते हैं। इसको आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म मिलेगा कि जी रिक्वेस्ट टू अपील अगेंस्ट रेफरेंस ऑर्डर वगैरह वगैरह, ठीक है जी। अगर आपको इसका कोई मामला नहीं है ऐसा तो आप इसको वो कर लें, बंद कर दें, ठीक है। अच्छा, ये जो मेरा जो इस वक्त जो रोए सुखन है वो ऐसे लोग हैं जो
सैलरीड पर्सन्स होते हैं, उन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ जो बिज़नेस वाले होते हैं। उनको बहरहाल उनके ज़्यादा मसाइल होते हैं और उनको मैं रेकमेंड करूँगा कि दे शुड कंसल्ट एन एडवोकेट। इनकम टैक्स को जो डील करता हो एडवोकेट, उसके साथ वो ज़रूर राब्ता करें, क्योंकि जो एडवोकेट होते हैं ये जो टैक्स को डील करते हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं उनके हवाले से, जो उनकी ज़रूरियात होंगी उनके हवाले से। जो सैलरीड पर्सन्स हैं उनका क्योंकि सिंपल होता है, तो आपने क्या करना है, रजिस्टर आप हो चुके हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपका NTN नंबर जब आपका आ जाता है तो आप रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है जी। आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है, ठीक है। मैं ये इसको बंद करता हूँ ताकि आपको पता चले। रजिस्ट्रेशन के बाद जो सेकंड ये ऑप्शन है, ये क्या है, डिक्लेरेशन। आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप कौन हैं, आप वो हैं जो सैलरीड पर्सन है। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू पीपल कि जो सैलरीड पर्सन है मेरा उनके साथ ये मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। उनका फॉर्म आसान होता है भरना, क्योंकि आप टैक्स तो पे करते ही रहते हैं, ठीक है। आपने सिर्फ कैलकुलेशन देनी है बस। तो आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है, सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल क्लासिक व्यू, ठीक है। अब अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो वो मुझे इनकार कर देगा कि पहले, क्योंकि मैं पहले ये शुरू कर चुका हूँ। ये देखिए, मैं जब इसको क्लिक करता हूँ तो अभी मुझे ये मैसेज आ जाएगा, ये देखें, ठीक है। ये आपको आ गया कि जी ये आप सेलेक्ट करें पीरियड, ठीक है, ये पीरियड है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ ये टैक्स पीरियड आता है। ये जो टैक्स पीरियड है, यहाँ आपका पीरियड कौन सा है इस साल की अगर हम बात करें, ये 2020 जा रहा है, तो आपने 2019 से लेके 2020 का आपने देना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2020, ठीक है, 2020 ये लिखें। ये जब आप लिखते हैं, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर क्लिक किया तो ये आ जाएगा 1 जुलाई या 1 जुलाई 2019 टू 30 जून 2020, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये सिलेक्ट किया। अब आप देखिए मुझे आ गया है ट्रांजैक्शन नॉट अलाउड एज अनदर ट्रांजैक्शन हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड आर कंप्लीटेड। ओके, मुझे ये अलाउड नहीं है कि मैं सेकंड शुरू कर सकूं। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने जो शुरू किया हुआ है वो क्या है, ठीक है। मैंने यही चीज़ शुरू की थी, राइट। तो उसमें जब ये देखिए मेरा नाम आ गया हुआ है, मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाता है, ID कार्ड नंबर व्हाटएवर यू से, ओके। अब मैंने क्योंकि पहले शुरू किया हुआ है तो मैं उस पे जाता हूँ कि जी ये क्या स्टोरी क्या है, ठीक है जी। तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। डू यू, ये लिखा हुआ अनसेव डेटा विल बी लॉस्ट, डू यू वांट टू क्लोज। मैं कहता हूँ नो। मैंने ये नो क्यों किया, मैंने ये नो इसलिए किया कि मेरा ये जो मेरा पहले से डेटा है वो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो मैं इसको अब बंद करके दोबारा इसको मैं स्टार्ट करता हूँ ताकि मैं आपको उस जगह पर लेके जाऊँ जहाँ पर मेरा सेव डेटा है, ठीक है, वहाँ पर लेके चलता हूँ आपको। ये क्योंकि मुझे इनकार कर दिया गया है, ओके फाइन, इसको बंद, ये जी यस, ओके। अब हम वापस आते हैं कि ये मेरा जो डेटा है वो किधर है ना, ठीक है। तो इसको मेरा डेटा यहाँ पर ड्राफ्ट में पड़ा होगा, ठीक है। एक है डिक्लेरेशन, उसका जो ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। वो मैंने यहाँ से खोला था ना, दोबारा बताता हूँ, यहाँ से मैंने खोला था, ठीक है, और उसको मैंने फिल करना शुरू किया था। तो 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। ये ड्राफ्ट है, ये ओपन हो गया, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ,
क्लिक किया। अब वो मेरे से पूछ रहा है, ये सिस्टम पूछ रहा है जो FBR ने दिया हुआ है कि क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हैं या इसको एडिट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ। ओके, अभी ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो गया। ठीक है, अब मेरे से पूछा जा रहा है कि आप इसका समरी देखना चाहते हैं या इसका क्लासिक व्यू, राइट। तो मैं इसका, ये देखें समरी देखते हैं अगर हम, तो ये जी समरी है कि मेरी इतनी इनकम थी और एग्जाम्प्टेड इतनी है जो मैं जमा करवा चुका हूँ, जो मेरा डिडक्ट हो चुका है इनकम टैक्स मेरा, ठीक है। और जो टैक्स चार्जेबल है वो इतनी है, ठीक है। उसके बाद है पे वेजेस और अदर रिमनरेशन इंक्लूडिंग एरियर्स सैलरी वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। उसमें मेरे क्योंकि और कोई भी कमाई का ज़रिया नहीं है, तो मैंने यही आ गया, ठीक है, ये वाला। उसके बाद है जी एजुकेशनल एक्सपेंसेस, वो ये आ गए हुए हैं। मेरे नंबर ऑफ़ किड्स कितने हैं वो आ गया, ठीक है। उसके बाद है जनाब ये टोटल आ गया कि जो टोटल इनकम है वो इतनी थी मेरी, और जो डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं वो इतने हैं। वो जो अलाउंसेस आपको, अब अच्छा इसका कैसे पता चलता है, ये मेरी सैलरी का कैसे पता चला, मैं आपको बताता हूँ। इसका पता यूँ चलता है कि आप अपनी आपको सैलरी स्लिप मिलती है, ठीक है। ये देखिए मैंने सैलरी स्लिप आपके सामने रखी हुई है। सैलरी स्लिप आती है, उसमें आपका जो अमाउंट होता है, सैलरी जो होती है, उसको आपने वहाँ डालना होता है। किधर, मैं क्लासिक व्यू में जाके आपको समझाता हूँ, आपके लिए इजी होगा, ठीक है। ये देखिए क्लासिक व्यू खुल गया। इसमें मैंने क्या किया, ये सैलरी को मैंने ओपन किया, क्लिक किया, तो इसमें देखें सैलरी आ गई। सैलरी के बाद जो मेरा टैक्स कटा हुआ है, ये याद रखना, जून का जो आपकी सैलरी स्लिप होती है वो उसमें होता है, और आपका जो उसमें सारा का सारा टैक्स जो आपका है ना, वो वहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ होता है। आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें, ठीक है। ये आपकी टोटल सैलरी आ जाती है। कि सैलरी आपने किस तरह से कैलकुलेट करनी है, आपने अपने मोबाइल से या अपने कैलकुलेटर से क्या करेंगे, जुलाई 2019 से लेके जो आपकी नेट सैलरी है, वो जुलाई से लेके दिसंबर तक 6 सैलरीज उनको आप जमा कर ली, उसका टोटल कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, जनवरी से लेके जून तक जो सैलरीज हैं, इनमें क्योंकि डिफरेंस आता है, इंक्रीमेंट वगैरह आती है, वो आपने जमा कर लेनी है, ठीक है। इसी तरह से आपने टैक्स आपको लगा है वो भी आपने यहाँ पर पुट कर देना है। वो जो टोटल किया है आपने 6 पहली सैलरीज, दोबारा कहता हूँ, जुलाई से लेके दिसंबर तक की, और जनवरी से लेके जून तक की जो सैलरीज हैं, उनको आपने टोटल करके यहाँ जमा कर देना है। आप जब ये यहाँ पुट करते हैं तो उसके बाद आप इसको कहते हैं कैलकुलेट। ये कैलकुलेट करके देता है कि आपने पहले ये वाला, तो आपने पहले इनकम टैक्स दे दिया हुआ है, जो आपने टैक्स दे दिया हुआ है उस पर तो नहीं होगा ना, जो बाकी बचा है उसके ऊपर आपका टैक्स होगा, ठीक है। ये करने के बाद आपने परेशान नहीं होना। परेशान यूँ नहीं होना भाई कि आप कहेंगे कि इसके ऊपर मेरा टैक्स लगेगा, ठीक है। टैक्स आप दे चुके हैं, इसका जो टैक्स है वो दे चुके हैं आप, ठीक है। ये आपकी जो सैलरी आपकी बची है, ये आपकी इनकम है, ठीक है जी। उसके बाद है जनाब, आप आ जाएंगे, इसको आप क्लिक करेंगे, किसको जी, ये 116 वेल्थ स्टेटमेंट जो है ना, इस पे जब आप इस पे आते हैं तो इसमें जनाब आपकी ये फ़िलहाल आपकी यही वेल्थ है, ठीक है जी। आप इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे और आ जाएंगे जनाब ये पर्सनल एक्सपेंसेस पे। पर्सनल एक्सपेंसेस आपके व्हीकल पे जितना खर्च होता है वो आप लिख देंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के आपके जो बिल्स हैं
वो सारे के सारे आजकल दिए हुए होते हैं, उसमें बताया होता है कि आपने कितना बिल की पिछली साइड पे अगर आप देखें तो दिया आता है। वाटर का आपका बिल आता है, टेलीफोन का बिल आता है, टेलीफोन पे भी समरी दी हुई होती है, वो आप पुट करते जाएं। ये सारे जब आप पुट कर लेंगे तो आप इसको यहाँ पर, ये नज़र आ रहा है आपको, कर्सर नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप करेंगे क्लिक किया, ये टोटल आपका निकल आएगा जो आपके अखराजात हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप क्या आते हैं पर्सनल लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स। उसमें आपकी कोई एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है वो आप लिखेंगे, उसके बाद आपका कोई घर है वो लिखेंगे, उसके बाद आपका कोई छोटा मोटा प्लॉट है वगैरह वगैरह जो चीज़ है। आपकी जो गाड़ी है, आपने गाड़ी को किस तरह से, या मोटर बाइक है तो आपने किस तरह से करना है। यहाँ इधर कर्सर की तरफ देखिएगा, कर्सर की तरफ यहाँ अगर जाते हैं हम तो इधर ना प्लस का निशान आपको नज़र आएगा, ये प्लस का निशान नज़र आ रहा है, ये देखिए। आप यहाँ क्लिक करेंगे जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा लाइक ये मैं क्लिक किया, यहाँ पर देखें व्हीकल लिखा हुआ है, ये व्हीकल लिखा हुआ है, इसके नीचे कंटेंट है। व्हीकल में आपने क्या बताना है, यहाँ पर उसका नंबर देना है आपने, जो व्हीकल का नंबर है। ठीक है, नीचे आपने बताना है मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल है तो कौन सी है, गाड़ी है तो कौन सी है, वगैरह वगैरह। मैंने क्योंकि पहले पुट कर दिए हुए तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ अब। ठीक है जी, ख़त्म कर दिया। ये सारा गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, ये सारा कुछ आ जाता है। उसके बाद आपको प्रॉब्लम आता है जब आप इसको कहते हैं कैलकुलेट, ये कैलकुलेट कर दिया। ये कैलकुलेट करने के बाद आपने अपने अखराजात सारे के सारे कर दिए। अब इसकी साइंस क्या है ना, इसके अंदर की बात क्या है, सैलरीड पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं, बिजनेस वालों की बात नहीं कर रहा। सैलरीड पर्सन की बात क्या है ना, कि आपने पहले टैक्स तो कटवा दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास जो बाकी पैसे बचे हैं वो आपने कहाँ किए हैं, आपने यहाँ किए हैं भाई। पहले आपका अगर पहले से चीज़ें मौजूद हैं तो अब इनमें आपका या तो कहीं एसेट शो करें। ठीक है, आपको ये करना है, यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ सौखा। वो क्या है, आप मोटर बाइक शो नहीं कर सकते। मोटर बाइक शो करेंगे तो भाई वहाँ नंबर देना पड़ेगा और उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। मेरे बेटे को मैंने लेके दी थी मार उमर सागिर साहब को, 1 to 5 उसकी मोटरसाइकिल, उसका नंबर है, मैंने नंबर दिया, वो एक्सेप्ट हो गया। इसी तरह से मेरे छोटा बेटा है, उसको मैंने एक मोटर बाइक लेके दी थी, उसका भी नंबर आ गया। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पर आपको मसला होगा, वो मसला क्या होगा, जिस वक्त आपने क्योंकि आपके पास जो चीज़ें मौजूद हैं, एसेट्स हैं, वो आपकी जो इनकम है वो, और ये सारे के सारे को आपने रिकॉन्साइल करना है कि आपने कहाँ कहाँ खर्च किया है और जो बच गया है आपके पास जो पैसे बच गए हैं वो कहाँ है ना। ठीक है, वो यहाँ पर होते हैं। आपको अगर मसला बन रहा हो तो आप क्या करें, यहाँ पर अखराजात में डाल दें। ठीक है, अखराजात में नहीं डालना चाहते एसेट तो आप एसेट में डाल दें। ठीक है जी, एसेट में आप यहाँ पर ऐड कर दें, कोई भी एसेट ऐड कर दें, लाइक आपको कैश अमाउंट है। ठीक है जी, आप अपनी वाइफ को, बेशक आपने मुंदरी बनवा के दी है कि नहीं बनवा के दी, आप उसको गोल्ड दे दें। ठीक है जी, और अगर आप खातून हैं तो आप अपने हस्बैंड को कोई गिफ्ट कर दें। ठीक है, उसमें खर्च कर दें। आप अगर आपके पास पैसे मौजूद हैं तो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। ठीक है जी, आपके अखराजात और आपका जो, मैं दोबारा सैलरी में जाता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ये देखिए, आपके पास जो सैलरी जो बची है टैक्स देने के बाद, वो ये आपकी इनकम है, इसको आपने जस्टिफाई करना है। ठीक है, कि आपने ये कहाँ कहाँ खर्च किया। पर्सनल एक्सपेंसेस ये, उसके बाद आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के बाद जो बच गया, ये मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस हैं 7,57,600, तो बाकी जो 13 लाख में से बचा है वो मैंने कहाँ किया है, वो मैं ये करता हूँ कि मेरे जो पर्सनल एसेट्स हैं उनमें मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, मिसाल के तौर पर पहले मेरे होंडा सिटी थी मेरे पास गाड़ी, मैंने उसमें होंडा सिविक डाल दी है। ठीक है जी, उसके बाद मैंने ये डाल दिया कि मैंने जी वो बेगम को मैंने गोल्ड लेके दिया, हालांकि मैंने लेके कोई नहीं देता, मेरे तो पैसे कोई नहीं से बचे। एनीवे, उसके बाद ये सारे जब अखराजात आप डाल देते हैं तो आपको प्रॉब्लम आता है। कैसे वो प्रॉब्लम आता है भाई, जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेट कर दिया, अब आप आते हैं रिकॉन्साइल करें। जब आप रिकॉन्साइल करते हैं तो आपको यहाँ पर रिकॉन्साइल करते हुए रिकॉन्साइल्ड अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट आपने देखना है। ये देखें ज़ीरो शो हो रहा है, ये देखें
कर्सर को देखिए, कर्सर को ये इसको कर्सर कहते हैं भाई, ये कर्सर, ठीक है। यहाँ पर ज़ीरो आना चाहिए। यहाँ ज़ीरो लाने के लिए आपने क्या करना है, आपने कोई गेन ऑफ कैपिटल शो करते हैं या कोई गिफ्ट शो करते हैं वगैरह वगैरह, यहाँ पर डालें। डालने के बाद यहाँ ज़ीरो हो जाएगा। जितना यहाँ अमाउंट आ रहा है ना, वो अमाउंट उठा के यहाँ पर गिफ्ट वगैरह में डाल दें, ठीक है, या किसी गेन में डाल दें वगैरह वगैरह, और आपका एसेट थोड़े से बढ़ जाएंगे, ठीक है। आप अमीर ज़्यादा लगे या अमीर ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। और ये जब हो जाता है तो आपने क्या करना है, आप इसको एक दफ़ा तो सेव कर लें। सेव कर लिया, उसके बाद मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको क्या करें, इसका कोशिश करें कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है, आपके लिए इजी होगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर आपको विंडो 10 हो तो वो बड़ा सौखा स्क्रीनशॉट आप ले सकते होते हैं ना। विंडो 10 इस मामले में बड़ी अच्छी है। मेरे पास ये विंडो 7 है, तो इसके लिए ना मुझे वो थोड़े से खप होती है इसकी, ये विंडो मज़ेदार नहीं है। एनीवे, आप इसका प्रिंट ले लें, ठीक है। यहाँ क्लिक करें और आप उसका प्रिंट ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप इसको करें सबमिट, ठीक है। ये सेव, एडिट, सेव, सबमिट, कैंसिल इसको करना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं, व्हाटएवर, ठीक है। आप यहाँ अगर सबमिट करेंगे तो सबमिट, सपोज मैं ये सबमिट करता हूँ, ठीक है। तो वो कहता है कि ट्रांजैक्शन विल नॉट बी एडिटेबल आफ्टर सबमिशन, डू यू वांट टू सबमिट। आपने दोबारा सोचना है तो कर दें नो, नहीं मैंने नहीं करनी, अभी सोच लूँ मैं, ठीक है। और अगर ये आपने सबमिट कर दी तो फिर आपकी फ़ाइल चली जाएगी। मैं कहता हूँ मैंने अभी सबमिट नहीं करनी, ओके। तो मैंने क्या किया, इसको सेव कर लिया हुआ है, ये देखिए, हियर इट हैज़ बीन सेव्ड, ओके, क्लियर। ये है तरीक़ाकार इसका। और अगर आप इसको सबमिट अगर करेंगे तो फिर आपके पास एक पिन होती है ना, ठीक है। जिस वक्त आपने रजिस्टर किया था, याद करें, रजिस्ट्रेशन के वक्त आपका एक पासवर्ड होता है और एक होती है पिन, ठीक है। मैं अगर इसको यस करता तो फिर इसने मेरे से पिन मांगनी थी, वो पिन आपने डाल दी तो आपकी फ़ाइल रिटर्न फाइल आपकी चली जाती है, ठीक है। अगर आपको ये फ़ायदा हुआ है तो मैंने ये वक्त निकाल के आप बहन भाइयों का आपका फ़ायदा करने की कोशिश की। अगर आपका फ़ायदा हुआ है तो आप भी अपने दोस्तों का फ़ायदा कीजिए, आप उनको शेयर कीजिए, इससे किसी का भला हो जाएगा अगर, तो आपको भी सवाब होगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपने डॉक्टर सगीर अहमद सगीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।